के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर लोकायुक्त को गठन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां उनका कहना है कि जब तक कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तब तक ना तो लोकायुक्त का गठन करेगी और ना ही उसे प्रभावी तरीके से लागू होने देगी। गणेश गोदियाल का यह भी कहना है कि वर्ष 2016 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तब विधानसभा में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था और इसके बाद पूरी प्रक्रिया के तहत फाइल महामहिम राज्यपाल को भी भेजी गई, लेकिन वह फाइल आज तक भी लंबित पड़ी है। जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक ये लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे। जब कांग्रेस सत्ता में थी 2016 में, हरीश रावत जी की सरकार थी, उस समय विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित करके कि लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, संस्तुति के साथ महामहिम श्री राज्यपाल जी को प्रेषित की गई थी। तब से वो फाइल अब तक धूल खा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त की नियुक्ति होने पर असहजता महसूस करती है। इनका भ्रष्टाचार करना प्राथमिकता है और लोकायुक्त का भ्रष्टाचार रोकना ही काम होता है। तो दोनों बातें भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है एक साथ, इसलिए ये नहीं करेंगे। और लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कांग्रेस ने पहले भी इस आशय का प्रस्ताव महामहिम श्री राज्यपाल तक भेजा और सरकार बनने पर हमारी ये प्राथमिकता में होगा कि हम इस प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करें, तटस्थ लोकायुक्त की नियुक्ति करें। लोकायुक्त भी इस रूप में नियुक्त नहीं होना चाहिए कि वो विरोधियों पर राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक मकसद से विरोधियों की जांच करें, बल्कि लोकायुक्त की नियुक्ति इसलिए होनी चाहिए कि विरोधी पक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों पर नजर रहे, सत्ता पक्ष के लोगों को भी डर रहे कि जांच हो सकती है, इसलिए गलत न करें। इसलिए लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। और इन्होंने तो नहीं करना है, ये तय है कि इन्होंने नहीं करनी है, लेकिन कांग्रेस को जिस दिन इस प्रदेश की जनता सत्ता में लाएगी, हमें वादा करता हूं इस प्रदेश की जनता से कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति उस सरकार की प्राथमिकता में शामिल होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के विधायक सहदेव पुंडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऊर्जा और ईंधन बचत की अपील को आत्मसात करते हुए एक नई पहल शुरू की है। और जहां सहसपुर के विधायक इन दिनों अपने क्षेत्र के भ्रमण के लिए दोपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे न केवल पेट्रोल डीजल की बचत हो रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। और जहां विधायक पुंडे का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की यह अपील जनहित और राज्य हित में है। तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कि जो तेल बचाना है और पर्यावरण, आप देख रहे होंगे कि आज चारों तरफ किस प्रकार की समस्या पर्यावरण की है। और निश्चित रूप से मैं खुद इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से क्षेत्र में जब मैं भ्रमण करता हूँ उससे निकल रहा हूँ और मैं सभी से अपील भी कर रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया है कि तेल बचाओ पर्यावरण को बचाना है, उसमें सबको जो है उनका अनुसरण करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो ये मुहिम है इससे हमारा जो देश, जिसको हमने कहा भी है कि 2047 विकसित होगा, सब उसका अनुपालन करें। क्योंकि आजकल पर्यावरण आप देख रहे होंगे किस प्रकार स्थिति है पर्यावरण की। और निश्चित रूप से जब हम हफ्ते में एक दिन क्या नाम से इलेक्ट्रिक बाइसिकल से जाएं या हम साइकिल से जाएं या हम बस में सफर करें तो निश्चित रूप से जो है देश आगे बढ़े। खबरों में आगे बढ़ जाए। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने अपराध मुक्त देवभूमि बनाने के अपने संकल्प को साकार करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, आपको जानकारी देती चले कि एसएसपी अजय गणपति के निर्देश में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने दिल्ली निवासी रंजीत सिंह सैनी को आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में किराए के फ्लैट में यह नेटवर्क संचालित कर रहा था। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 92,000 रुपए की नकदी, तो वहीं 5 मोबाइल फोन और एचपी के लैपटॉप समेत तमाम सामग्रियों को बरामद किया है। और जहां जांच में सामने आया है कि लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए ग्राहक सट्टा लगवाते थे और
कई वॉइस रिकॉर्डिंग व पेटीएम की ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। आरोपी के खिलाफ थाना ट्रांजिट कैंप में संबंधित धाराओं के तहत मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार आज थाना कोतवाली ट्रांजिट कैंप एवं एसओजी की टीम द्वारा आज एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें एक सट्टा खेलने वाला अभियुक्त और खिलाने वाला अभियुक्त जो पालम दिल्ली का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से एक कार बरामद की गई है, जिसमें एक लैपटॉप, जिसके द्वारा लैपटॉप के माध्यम से यह कार्रवाई की जाती थी। साथ में 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसके साथ साथ अभियुक्त के पास से 92,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। पुलिस इसमें यह भी देख रही है कि इसके साथ साथ कौन और व्यक्ति इसके साथ साथ लिंक करके ये सारे काम किए जाते थे। इसमें ऑपरेशन प्रहार में निरंतर आगे भी कार्रवाई चलती रही। अब खबर कोटद्वार से है, जहां इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जी हां, शहर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और जहां तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तो वहीं जिससे कि दोपहर के समय में सड़कें पूरे तरीके से सूनी दिखाई दे रही हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग जरूरी काम होने पर भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जहां गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब स्विमिंग पूल और ठंडी जगहों के साथ साथ वाटर पार्क का भी सहारा ले रहे हैं। बच्चे और युवा परिवार व दोस्तों के साथ पूल में पहुंचकर गर्मी से राहत का महसूस कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी को दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ धूप में कम निकलने और भारी भोजन से बचने की भी अपील की गई है। क्या है कि जितना आजकल के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके इफेक्ट काफ़ी दिख रहे हैं आजकल कोटद्वार शहर में भी, जबकि पहाड़ों के बहुत पास है, पर तभी भी वही वाली बात है, सारी चीज़ें दिख रही है हमें गर्मियों में। और इस टाइम पे जैसे हमारे गन्ने के भाई वाले जूस हैं, इनका भी अपना बहुत सही बिजनेस चलता है, इनका स्विमिंग पूल वगैरह है, उनका भी बिजनेस चल रहा है। मेरा ये कहना है, मतलब गर्मी से प्रोज भी है और कॉन्स भी है। कॉन्स ये हैं कि जैसे लोग बाहर निकलते तो गर्म हवा वगैरह लगती है, एंड प्रोज है काफी लोगों को इस टाइप से रोजगार मिलता है यहाँ पर, जिसपे कोई काम नहीं अपना गन्ने का जूस वगैरह लगा सकता है। कि आप देख रहे हैं आज 20 मई हुई है और आज से ही 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो हमने गर्मी को से राहत पाने के लिए सहारा लिया है। हम भी आज स्विमिंग पूल आए हैं और मेरे साथ ये सारे बच्चे भी हैं और सीनियर्स भी हैं, तो हमने भी सोचा कि आज गर्मी में थोड़ा एंजॉय करें। वैसे बाहर इतनी गर्मी में आने की जरूरत नहीं है, पर हमने सोचा कि थोड़ा एंजॉय करते हैं इधर उधर। तो जैसे कि खाना खाने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत गर्मी है, तो जैसे आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं। अब खबर चमोली जनपद से है, जहां जंगलों में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि बद्रीनाथ वन प्रभाग के बेरही क्षेत्र में जंगल की आग बुझाने गए एक फायर वॉचर की चट्टान से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। जहां आपको जानकारी देते चले कि घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं नाराज लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों का घेराव करते हुए मृतक के परिवार को मुआवजा और पत्नी को नौकरी देने की मांग की है। जनपद में इन दिनों अलग अलग क्षेत्रों में जंगल धधक रहे हैं और इसी बीच में आग के कारण कई इलाकों में धुएं और धुंध का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग आग पर नियंत्रण पाने में नाकाम साबित हो रहा है। जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ वन प्रभाग की टीम देर रात बेरही क्षेत्र में आग बुझाने के लिए पहुंची थी। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार प्रचंड गर्मी का प्रकोप उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, तो साथ ही साथ जंगलों में भीषण गर्मी के साथ साथ जो आग की घटनाएं हैं वो भी तेज हो गई हैं और इन्हीं आग की घटनाओं के बीच एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। जहां आपको बताते चले कि फायर वॉचर जो कि आग बुझाने के लिए गए थे, उनकी चट्टान से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई है। जहां आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, तो साथ ही साथ
वॉचर की पत्नी के लिए सरकारी जॉब की मांग की गई है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी देते हैं कि ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग आग की घटनाओं पर नियंत्रण पाने में पूरे तरीके से सक्षम नहीं साबित हो रहा है और जहां इस तरीके के मामले लगातार प्रदेश भर में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो वहीं जंगलों में आग लगातार धधक रही है और जहां वन विभाग पूरी सक्रियता के साथ आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा है तो वहीं आक्रोशित ग्रामीणों की ओर से तमाम आरोप वन विभाग की ओर से लगाए गए। वन विभाग की लापरवाही के आरोप लगे हैं तो वहीं आपको बताते चले कि आग बुझाते समय फायर वॉचर की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फायर वॉचर आग की खबर मिलने के बाद आग बुझाने के लिए गए थे, लेकिन इसी बीच दर्दनाक हादसा हो गया और जहां फायर वॉचर की पैर फिसलने से मौत हो गई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। लोकायुक्त गठन को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा भाजपा नहीं चाहती लोकायुक्त। पीएम मोदी की अपील से उत्तराखंड बना वेडिंग हब। त्रियुगी नारायण मंदिर में बढ़ी शादियों की संख्या, प्राकृतिक सुंदरता बन रही खास पहचान। उखीमठ से भगवान महेश्वर की डोली हुई रवाना, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से की विदाई। आज खुलेंगे मद महेश्वर धाम के कपाट। कोटद्वार में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, 45 डिग्री तापमान ने बढ़ाई परेशानी। राहत के लिए स्विमिंग पूल का सहारा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हीट वेव पर स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से अलर्ट हो गया है। जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश उनकी ओर से पूरे तरीके से विभागों को सतर्क रहने के जारी किए गए हैं। जहां आपको जानकारी देते चले कि राहत और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। तो वहीं देहरादून में डीएम सविन बंसल ने निर्देशों को जारी करते हुए कहा है कि यदि अनावश्यक हो तो घरों से बाहर ना निकले। तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। जहां जिला आपातकालीन केंद्र को 24 घंटे पूरे तरीके से सक्रिय रहने के निर्देशों को जारी कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि लू तेज गर्मी में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की अपील डीएम की ओर से की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर पूरे तरीके से सरकार के साथ साथ प्रशासन सक्रिय है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी का प्रकोप अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? अभय जी की बात करते हैं तो उत्तराखंड हीट वेव को लेकर, चाहे वो अस्पताल प्रशासन हो या फिर वन विभाग हो या फिर जिला प्रशासन की तैयारियां हो, वो लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लगातार जनता को अवेयरनेस करने का काम इस समय प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है।
कि जनता अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, उसके लिए लगातार उनकी तरफ से अपील यहाँ पर की जा रही है। और अभी तक जो देखने को मिला है वो ये कह सकते हैं कि प्रशासन की इस अपील का आमजन पर कुछ बेहतर प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिला है। जनता उसका पालन करती हुई नजर आ रही है और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और जो आपदा प्रबंधन जो टीमें हैं उनको लगातार अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। जी बिल्कुल अभय जी, जिस तरीके से देखिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है और हीट वेव को देखते हुए भी जो वार्ड्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो कोशिश की गई थी, जो एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया था, उसमें चाहे स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का हो या फिर वन विभाग की तैयारियों का हो, वो लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी ये कह सकते हैं कि जो कोशिश की जा रही है उस कोशिश के सफल परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अभी तक चाहे अस्पताल प्रशासन का, फॉरेस्ट प्रशासन का, उनकी तरफ से लगातार तैयारियों को पुख्ता करने का काम यहाँ पर किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने ऐसे डॉक्टरों की जो अस्पतालों में जो तैनाती है उनको ज्यादा से ज्यादा करने का काम यहाँ पर क्या अलग से वार्ड सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है, ताकि जो जनता है जो हीट वेव से इस समय परेशान नजर आ रही है या फिर कोई ऐसी बीमारी के लक्षण उन पर दिखते हैं तो फिर उनका त्वरित गति से उपचार वहाँ पर किया जा सके। फॉरेस्ट विभाग को भी अपने जो फायर वॉचर हैं या फिर जो संसाधन उनके पास होने चाहिए उनको और पुख्ता करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि इस हीट वेव से जनता को बचाया जा सके या फिर जो दूसरे वन संपदाएं हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए जनता को भी जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कहा तो अगले 48 घंटे उत्तराखंड के लिए हीट वेव को लेकर काफी अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है, ताकि जनता भी जागरूक हो सके और जो परेशानियां हैं वो परेशानियां भी कम से कम यहाँ पर हो सके। जी बिल्कुल अभय जी, क्या देखिए जिस तरीके से जब उत्तराखंड की बात होती है तो पर्यटक का प्रदेश है, क्या हीट वेव का और लू का असर जो है वो पर्यटकों की संख्या पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए साफ ये कहा जा सकता है कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी उस हिसाब से उत्तराखंड में पर्यटकों की जो संख्या होगी और बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि उत्तराखंड के जो हिल स्टेशन है, खासतौर पर जो पहाड़ी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां पर पर्यटकों का जमावड़ा सबसे ज्यादा होता है, वो तापमान बढ़ोतरी के साथ उन जगहों पर जो मौसम होता है वो काफी खुशनुमा मौसम होता है। ऐसे में उन जगहों पर पर्यटकों की जो तादाद होती है वो काफी बढ़ी हुई नजर आती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में भी खासतौर पर जो रास्ते हैं, चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े हुए जो मार्ग हैं या फिर दूसरे जो मार्ग कह दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा जो जनता वहां से गुजर रही है उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए जगह जगह जो अस्पताल की जो व्यवस्था है उनको सुनिश्चित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी रास्ते में ऐसे सभी संभावित जगहों पर तैनात है जहां पर जनता को अगर कोई परेशानी होती है तो फिर उसको दूर करने का काम वहां पर किया जाता है। जी ठीक है अभय जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। अगली खबर पर एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए रवाना हो गई है, जहां आपको बताते चले कि भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के उखीमठ से कैलाश रवाना होने पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा से उन्हें विदा किया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए आज भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली मद्महेश्वर धाम पहुंचेगी और जहां भगवान मद्महेश्वर मंदिर के कपाट वेद मंत्रोच्चारों के बीच में आज खोले जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जी जुड़े हुए हैं। तो अभय जी, आज कपाट खुलने वाले हैं और भक्तों में जिस तरीके का उत्साह है वो बेहद ही सराहनीय है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर कब कपाट खुलेंगे। अभय जी तो आपको बताते चले कि आज मद्महेश्वर मंदिर के कपाट खुलेंगे और जहां विग्रह तक आज डोली पहुंच चुकी है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि बेहद ही प्रसिद्ध और आपको बता दें कि लोगों की आस्था से जुड़ा यह मंदिर है, जहां केदार के द्वितीय
विग्रह इसे कहा जाता है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि मद महेश्वर को लेकर पूरे तरीके से जो डोली है वो रवाना हो चुकी है और प्रशासन समेत मंदिर कमेटी की ओर से जो तमाम व्यवस्थाएं थी वो सुनिश्चित कर ली गई है। जहां केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल, नगर पंचायत के अध्यक्ष कुब्जा सहित सैकड़ों श्रद्धालु भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली की अगुवाई कर रहे हैं। तो वहीं मद महेश्वर धाम के कपाट खोलने की तिथि निकट, यानी कि आपको बता दें कि आज कपाट लगभग खुलने वाले हैं और जहां मद महेश्वर घाटी के यात्रा पड़ावों में रौनक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ओखीमठ में आज भगवान मद महेश्वर की डोली धाम के लिए रवाना हो चुकी है। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उन्हें विदाई दी। तो वहीं आज मद महेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे। तो एक बार फिर से आप अपने संवाददाता की ओर चलते हैं जहां से अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो अभय जी, किस तरीके से मद महेश्वर धाम के आप आज कपाट खुलने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को नई पहचान मिल रही है। जी हां, आपको बताते चले कि केदार घाटी में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर अब देश भर के नवयुगलों की पहली पसंद बनता जा रहा है और जहां यहां धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी अनोखा संगम देखने को मिलता है। जानकारी यह भी देते चले कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इस पर कहा है कि त्रियुगी नारायण मंदिर में अब तक 100 से अधिक शादियां संपन्न हो चुकी हैं और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार तो वहीं आय के नए अवसर भी सर्जित हुए हैं। होटल, परिवहन और साथ ही साथ पर्यटन व्यवसाय को भी इसका लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड की वादियों, पहाड़ और धार्मिक स्थल इसे विशेष वेडिंग डेस्टिनेशन बना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आस्था और लगाव उत्तराखंड में यदा कदा देखने को मिलता है, वह यह अपने आप में साबित करता है कि इससे उत्तराखंड की धरती पर, हमारी देवभूमि पर कई प्रकार के रोजगार के भी अवसर खुलने को तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक बात रखी थी, एक लोगों से अपील करी थी कि उत्तराखंड की यहाँ पर नैसर्गिक सुंदरता में अगर आप वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको देखते हैं, यहाँ पर शादियाँ करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आय के साधन, रोजगार के साधन में बढ़ोतरी मिलेगी। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अभी देखने को मिला है कि त्रिजुगी नारायण में अब तक में 100 से ज़्यादा शादियाँ हुई हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट देखने को उसके बाद मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड हमारा सभी मामलों में सुंदरता के साथ साथ, यहाँ के लोगों के साथ साथ उत्तराखंड देवभूमि में अपार अवसर है रोजगार के, और उसको खोलने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।